दोस्तों आज चाय पे चर्चा पर आज क्या नाम है, चकली खत्म हो गई है तो खारी से गुजारा करो। खारी से गुजारा करना पड़ रहा है। माइक नहीं लगाया? लगाया तेरा ये रहा अच्छा। खारी और बिस्किट है गुड्डे के। और गुड्डे के बिस्किट तो मैं सिर्फ काजू वाले खाता हूँ। वही है। काजू वाले ही हैं, हाँ वही। काजू बटर। उसको इनको बहुत जरा से देना, ये इनको नुकसान देते उसने हैं। बिस्किट का पैकेट देख लिया तो ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इनके दूसरे वाले लाया करो, प्लेन वाले। वो है पर ये इसको ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए ले आई उठा के। तो इस समय दोस्तों सुबह के 10 बज रहे होंगे, लगभग 10 बज रहे होंगे, 10 बज रहे हैं। बाकी दिनों के मुकाबले तो जल्दी बहुत है। जल्दी चाय पे चर्चा हो रही है। मतलब बाकी दिनों, मतलब जैसे हम पहले चाय पे चर्चा करते थे 12 बजे, 12:30, 1 बजे हम चाय पीते थे। पर अभी जब से मैं ये आया हूँ बाहर से, और वहाँ पे 1.5 घंटा, जो 1.5 घंटा आगे होता था ना, उस वजह से भी देख ले इस समय मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बहुत जल्दी। फ्रेश हूँ। तो सुबह के 10 बजे तो सच में ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत जल्दी उठ गए। जल्दी ही हम तो 12-1 बजे चाय पीते थे। तो अभी मैं वहाँ से आया हूँ तो 1.5 घंटा तो डिफरेंस, वो आदत पड़ गई है। क्योंकि वो चारों कंट्री में 1.5 घंटे का डिफरेंस था, सेम टाइम जोन का डिफरेंस था। ये एग्जाम देके कितने बजे आ जाती है? 9 सवा 9 तक आ जाते हैं। ये पूरी रात जागती, मतलब रात को सोती नहीं है? कल तो बिल्कुल भी नहीं सोई है। परसों भी नहीं सोई थी बिल्कुल भी? परसों सिर्फ परसों एक 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 डेढ़ डेढ़ घंटा घंटा सोई थी। सुबह उठी तो छत पे थी ना। कह हम्म। रही मैं सनसेट सनराइज देखने गई थी। सनराइज देखने गई थी? हम्म। इसे पूरे साल कॉपी भी नहीं ढंग से बनाती है, काम थोड़ा नहीं जोर से करती। बोलना, फिर डर क्यों रही है? अरे मैं कहाँ डर के बोल रही हूँ। ऐसे धीरे बोल रही है जैसे पता नहीं कोई गलत बात बोल रही है। मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बोला। तो कई बार बात कहने का ढंग वैसे निकल हाँ, जाता बात पर आओ, बात क्या थी? है। बात ये थी, पूरे साल तो ये ना कॉपी बनाएगी ढंग से, ना पढ़ेगी, ना स्कूल को अहमियत देगी, ना छुट्टी जब मर्जी। बस एग्जाम के टाइम पे रात भर जागती है, 7-8 दिन मेहनत करती है और फिर अपना पास पूछ होकर बैठ जाती, नहीं खाना। देख उसकी आंख से कितना वो निकल रहा है, इसको मैं भी लेके लेके जाओ जा रही हूँ हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल। यहाँ रखो। डीवॉर्म की गोली देंगे या कोई दवाई अगर बताएं लिख के तो वो ले आना। डीवॉर्मिंग का ही होगा, जो काफी टाइम से हमने दी नहीं ना। डीवॉर्मिंग भी है और हो सकता है कुछ एलर्जी वगैरह भी हो ना, डस्ट इतनी रेत हाँ, वगैरह उड़ रही हो, दोनों के एक साथ हो रहा है। एक बार बीच में इनकी आंखें लाल हो गई थी इसकी, टोनी की। हाँ तो वो वही बाहर से पार्टिकल चले गए ना, डस्ट रेत वेत के। तो डॉक्टर को दिखा देना, उसका वायलिन ठीक करवा लेना। अभी इसको लेके जाऊंगी, अभी निकल जाना था। तो आज मजदूर आए नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके चाय पी रहे हैं। नहीं तो मजदूर होते हैं तो फिर हम ये दरवाजा हमें बंद रखना पड़ता है कि भी ये लोग उनको परेशान ना करें। तो आज मजदूर छुट्टी पे हैं तो हम लोग बाहर हैं। अभी भी 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। और शोर वैसे तो कम हो रहा है, पर जब वो ड्रिल चलाते हैं या वो एक हैमर टाइप होता है, वो इलेक्ट्रिक हैमर चलाते हैं तो बहुत शोर होता है। और वो कुछ टाइम के लिए होता है बस अपना, पर से पहले तो पूरा पूरा दिन वो पत्थर कुछ तोड़। टाइम काफ़ी है ना आपकी नींद तोड़ने के हाँ लिए। हाँ, वही टाइमिंग की बात है आप सारी। सो रहे हो, हाँ, उस टाइम पे हो वो गया। आते हैं 8:30 9 बजे, हाँ, मैं सो रहा होता हूँ, वो उठा देते हैं, उसके बाद वो नहीं भी शोर नहीं मचा है छोड़ते तो क्या हैं। फायदा। एक दिन हमें को कल वो सब्सक्राइबर आए थे, वो यहीं गोवा में ही रहते हैं, है वहीं दिल्ली साइड से। कब से वो भी 2021 से रह रहे हैं। हाँ 21 से।
तो वो लड़की हमें बात ही नहीं करने दे रही, इतनी कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा बोलती थी। और मैं, तुझे मालूम है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, मैं सबको बहुत सीरियसली लेता हूँ। हम्म। तो मैं उनसे ज्यादा अटेंशन तो उस बच्ची को दे रहा था। अब मुझे लग रहा था यार ये आए हैं बात वो करने, ना मुझे उनको इनसे लग बात जाएगा। करनी चाहिए। फिर वो लास्ट में वो लड़की गई। वो मुझे लग रहा था वो सोरा है ना, वो बात बहुत करती है। और मतलब समझदारी की बात कर रही थी, ऐसा नहीं कि कोई बच्चों वाली बात। और कॉन्फिडेंस देखो कि भाई मुझसे तो वो पहली बार बात कर रही थी, उन्हें भी वो पहली बार मिली थी। और वो एकदम मतलब कि सवाल जवाब एकदम साथ में आके बैठ गई। अंकल आप बाहर क्यों जाते हो, आप लोग फैमिली के साथ आप सब लोग एक साथ कब जाओगे अच्छा, वो ये जाते भी हो, बोल हाँ, रहे थे? अच्छा। आप अकेले जाते हो, आपके बाल जो है ना वो फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना उनके जैसे हैं। वो उसने ही बोला। हाँ, पहले आपके बाल छोटे थे, अभी ये आपके बाल फिल्मों में हीरो जैसे होते हैं ना उनके जैसे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? कह रही नहीं अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं कटवा नहीं पाया बाल आलस की वजह से। फिर वो अपने बारे में बता रही कि हमारा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, मेरा इधर पूरा पैरालाइज हो गया था, मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरे इधर की एक हाँ, नस उसका है। इलाज चल रहा हाँ था। वो नस है। मैं कोई बात नहीं बेटा, ये तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट होता है ठीक हो जाता है। कह रही आपके यहाँ किसी को हुआ? मैंने कहा मेरी मौसी को हुआ। कह रही फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो बिल्कुल फिट हो गई, ठीक हो गई, इसमें क्या है? कह रही अच्छा। फिर वो मुझसे पूछे, कह रहे आप गोवा क्यों शिफ्ट हुए? मैंने कहा मेरे को एक्चुअली मैं गोवा 2-4 बार आ चुका था कसिनो के चक्कर में, तो मुझे गोवा थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, उसको गोवा दिखाया, उसको भी अच्छा लगा। और एक और कारण ये था कि भी अच्छा तो कर्नाटका केरला भी बहुत अच्छा है, साउथ की तरफ तो और भी बहुत अच्छा है, पर वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। यहाँ क्या है, सबको हिंदी तो आती आती है। और मैं कहा मुझे गोवंस ना बड़े अच्छे लगे, क्योंकि मेरी तरह लगे कि भी अपने आप में मस्त रहते, रिजर्व रहते, फालतू किसी से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। हाँ। और मैंने कहा मेरे को 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मेरा एक भी सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं है गोवंस के साथ। कह रही अंकल ये सुन के मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू बेटा। नहीं, ये फर्क है ना, उनकी फैमिली भी पूरी बहुत एक्टिव है। नहीं गोवंस मैंने बच्चे देखे हो, ज्यादातर कॉन्फिडेंस है उनमें, हाँ, अनजान लोगों से बात बात करना, कर ले। कहीं पर भी कुछ भी, मतलब झिझक नहीं है ज्यादा। कल वो लाइब्रेरी में एक लड़की बैठी थी ना, बुक पढ़ रही थी। हम्म। वो कोलकाता की है और सिंगर है। उसके भी यूट्यूब चैनल है, स्पॉटिफाई पे गाने वगैरह डाल रखे थोड़ा उसने। जोर से बोल ना, तो इतना सॉफ्ट क्यों बोल रही है? पता नहीं, या तो शायद नींद की वजह से आवाज ऐसे आ रही है। कल उससे मैं बात तो कर रही थी ना, मैं तो उसने बताया थी, कह रही मैं यहाँ पे मतलब 1 साल से रह रही हूँ, सिंगिंग के लिए आती है, क्लब व्लब में लड़कियां गाते हैं, गाती लाइव म्यूजिक में। वो तो मुझे बच्ची सी लग रही थी, मेरे को लगा इनकी सहेली वेली होगी कोई। नहीं, मुझे भी पहले लगा था कि एज में छोटी है, वो हम्म। बड़ी है। और वो योगा सिखाती है। और अच्छा, कई जगह घरों में जाके, और कुछ योगा हाउस है मापसा तो में। पहली बार आई थी हमारे यहाँ? यहाँ कई दिन से आ रही है। मेरे से आज इसकी पहली बार बात हुई है। क्योंकि मैं गया था, मैंने कहा बेटा लाइट वाइट जला लो, फिर वो लाइट जलवा दी, उसने कहा नहीं एक ही काफी है। मैंने कहा नहीं हम तो वैसे भी जलाते जा रहे। मैंने कहा होगी इनके आसपास किसी मैंने की। इसको 1-2 दिन देखा था इन्हीं बच्चों के साथ में, तो मुझे लगा था इन्हीं के ग्रुप की कोई लड़की है, बच्ची है। और बैठी हुई दिखी अब बुक देखने में रीड। तो छोटी सी बच्ची लग हाँ। रही थी। तो वो कह रही मैं योगा सिखाती हूँ और सिंगिंग करती हूँ। अकेले रहती है? अकेले रहती है यहाँ पे, हाँ कह तो रही। देखो ये भी तो इंडियंस हम्म। है ना, कि कोलकाता यहाँ से 2-2.5 हजार किलोमीटर पर दूर है, ये अकेले देखो, रहती ये भी ना उस साइड की जो लड़की है ना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जैसे वो हाइको थी, है। वो भी उधर उधर की लड़कियां ही मिली हैं। अभी एक लड़की मेरे को और मिली थी जो डीजे का काम करती है यहाँ पे, वो नोएडा से आई थी। पर उसकी मम्मी थी यहाँ उसके साथ 1 महीना। रह वो अकेली थी पर वो आती रहती है। तब वो यहीं पे रह रही है, जो सिंगिंग कर क्या रही है। होता है, ये जो हिंदी बेल्ट है ना, हाँ। प्रॉब्लम यहाँ है। हम्म। तुम्हें कल ये तान्या नहीं है कलकत्ता की, हम्म। वो अभी सोलो ट्रैवलिंग पे भी गई थी, हम्म। शादी के बाद भी। हम्म। वो मुझे पता नहीं कब बताया था इसने, जब वो उसके बारे में बात नहीं हुई थी, वीजा के बारे में। हाँ उसके बाद तो मेरी बात ही नहीं जब उनसे। शायद तुम हाँ दुबई जब जा। कलकत्ता जाना था यार, अभी थाईलैंड जाने से पहले कलकत्ता से ही तो गया हूँ मैं। हाँ। लास्ट बात वही तो हुई है। तब वो बता रही जब वो लंदन थे। उस साइड के लोग थोड़े से खुले हुए हैं। खुले हुए हैं। सबसे ज्यादा पंजाब प्रॉब्लम आती है, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, ये जो एरिया है ना। इवन एमपी महाराष्ट्र में भी आपको लड़कियां सोलो ट्रैवलिंग कम कम मिलेंगी। वो योगा सिखाती है, वो सिंगर भी है। सिंगर भी है। क्लब्स वगैरह में कह रही है और वो काम। किताब भी बड़ी शिद्दत से पढ़ रही थी, एक हाँ, डेढ़ घंटा और तो मैंने ही देखा उसको कि हम बाहर डेली बैठे हुए आते डेली थे। पढ़ रही है। और वो बुक भी कौन। हाँ, और बुक भी पता है कौन सी पढ़ी थी? डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। डोंट बिलीव
ऑन एवरीथिंग यू थिंक। तो ये तो वही हो गया जगत मिथ्या। हाँ, जो तुम कहते हो कि हर चीज पे विश्वास, पहली बार में जो मेज मत बनाओ या सच सोचो बस। अब ये देख, मैंने ये एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है काफी टाइम से, हम्म, हर चैनल के मेरे वीडियो पे कमेंट करता है हम्म। कि अद्वैत वेदांत के बारे में आपकी राय क्या है, बड़ी फिलोसफी की बात करते हो। अद्वैत वेदांत। हम्म, अब वो मेरे सामने होता या आमने सामने बात होती तो मैं उसके साथ क्या करता, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब किस बात का बोझ है। अगर मैं अगर मैं किसी चीज को मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, हम्म, इतने सारी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं, हाँ, इतने सारे लोग पैदा हुए इंटेलिजेंट, सबने कुछ ना कुछ खोजा है, उस पर किताबें लिखी हैं। फिर ये स्मोकी हाँ, कहाँ चढ़ गई? वहां से देख रही है। ये कोई बर्ड वर्ड की वजह नाक के ऊपर हाँ चढ़ वो गई अभी है। एक बैठी थी ना काले रंग की बर्ड। ओए तुम लोग चुप रहो। इतना सब कुछ दुनिया में लिखा गया है, लिखा जा रहा है, इतने समझदार भांति भांति के समझदार लोग हुए हैं, सबने अपनी अपनी राय रखी हर मुद्दे पे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप सब हर कुछ चीज पढ़ के लो बारे में। या आप हर चीज के बारे में जानो? क्या जानना पॉसिबल है? नहीं है। और जरूरी क्या है। जानना जरूरी है? नहीं है। इसको इस समय ये बिस्किट खाना है, ये बिस्किट के लिए सारी रणनीति अपनाएगा, हाँ, दैट्स इट। अब इसको हिमालय पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इसको उसके बारे में जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत है। अब वो शंकर ने शास्त्रों में से जो चार वेद, उन्होंने जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, उसके उपनिषद का कंक्लूजन्स निकाला, उसको उन्होंने नाम दिया वेदांत। वेदांत में भी फिर बहुत सारी उन्होंने चीजें बोली। फिर उसके बाद रामानुज ने वेदांत के जो उन्होंने वेदांत दिया उसके अंदर और बारीकी में जाके। बारीकी में गए, चेंजेस किया या अमेंडमेंट किया, कुछ चीजें ऐड करी, उसको विशिष्ट वेदांत बोलते हैं। फिर कोई और आएगा, कोई और आया। वो आदमी कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि आप अद्वैत वेदांत के बारे में, अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, तो तुम्हें मतलब मैं ज्ञानी लाड़ी। अज्ञान ठीक है, अज्ञानी। नहीं अज्ञानी तो हम सारे ही अज्ञानी हैं। ये मानना ही अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है अपने आप साथ कि हम ज्ञानी हैं। एक लेवल तक मालूम क्या होता है, शुरू तक आपको लगता है कि आपको नॉलेज है। जब आप नया नया चीजें सीखते हो ना, आपको लगता है अरे यार बड़ी नॉलेज है। फिर आप कहते हो मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को। एक लेवल के बाद आप ना, अगर वो लेवल आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि आप अंधों में काना राजा हो, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि जितना आपको पता है, वो जितना पता चल सकता है उसका तो वो 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं आपको पता है। मुझे ज्यादा नहीं पता, इन लोगों को कम पता है। अब वो आदमी मुझे अद्वैत वेदांत के बारे में मेरी राय जानना चाहता है। मेरे को नहीं जानना, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मेरे को नहीं जानना। मैं अपने काम की चीज पढ़ता हूँ सिर्फ। मुझे उसमें उन्होंने एक कंक्लूजन्स में एक ये दिया है कि भी जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या पढ़ने से पहले ही, इनको पढ़ने से पहले भी मैं इस तरह की फिलॉसफी को मैं अप्लाई कर रहा था, बस मुझे मालूम नहीं था कि इसको ये बोलते हैं। उन्होंने इसको जगत के ऊपर अप्लाई किया, जगत मिथ्या। मैंने इसको इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई किया, इंडिविजुअल मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ। उन्होंने बोला जगत झूठ है, मैंने बोला व्यक्ति झूठ है। क्योंकि जगत झूठ है, इससे मेरे को खास फर्क नहीं पड़ता, या फर्क ही नहीं पड़ता शायद। अब सूरज है, वो गोल दिखता है नहीं गोल। ठोस दिखता है वो गैस का गोला, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हिमालय पर्वत जैसा दिखता है वैसा ना हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आसपास के इंसान है या जो भी है, क्योंकि उसका जो असर मुझ पर आएगा वो उसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, उसका जो असर मुझ पर आएगा वो इतना माइक्रो लेवल पर होगा। या मान लो अगर सुनामी आया भी गया तो मैं उसमें क्या कर लूंगा, जहाँ हजारों लाखों मरेंगे मैं भी मर जाऊंगा। तो इस तरह के जगत मिथ्या पे मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बेकार बोला, मेरे को नहीं है, वो उनका काम था। एक डॉक्टर का काम है शरीर के बारे में जानना कि उसका बीमार शरीर का इलाज कैसे करना है। वकील का काम है कि जो कानून बने हैं उस कानून में से लूपहोल कैसे निकालनी है, कैसे अपने मुवक्किल को बचाना है। अब वकील कहेगी मेरे सिर में दर्द है, अब मैं जाकर के सिर का इलाज भी सीखने जाऊंगा। या डॉक्टर कहेगी यार मैं तो किसी केस में फंस जाऊंगा तो मैं वकालत भी सीखने जाता हूँ। हर आदमी का अपना अपना काम है, ऐसे ही फिलोसफर का अपना काम होता है। आई एम नॉट ए फिलोसफर, ना मैं फिलोसफर हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, हर आदमी को अपनी निजी फिलोसफी जनरेट करनी चाहिए, और होती है सबके पास, पर उनको पता नहीं होता, और गलत फिलोसफी होती है। तो मैंने बोला व्यक्ति मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ। उन्होंने बोला जगत झूठ। सैकड़ों हजारों सालों से, लगभग वो 1200 साल के करीब पहले हुए होंगे,
आदि गुरु शंकराचार्य, एक शंकर नाम का 32-33 साल का लड़का, उसको नॉलेज अच्छी हो गई, उसको आचार्य की उपाधि मिल गई, वो शंकर से शंकराचार्य बन गया, 33 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। व्यक्ति झूठ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने बोला कि भी, और जगत मिथ्या को ये लोग कैसे समझाते रहे सैकड़ों सालों तक, सब झूठ है, सब माया है, सब यहीं रह जाना है, सब कल्पना है। किसने बोला? ये शंकराचार्य ने बोला। झूठ। उन्होंने ये बोला ही नहीं कि ये सब झूठ है, ये तो अस्तित्व है। सूरज झूठ है, धरती झूठ है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब झूठ थोड़ी। उन्होंने बोला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इस रेफरेंस में उन्होंने मिथ्या बोला, ये जगत मिथ्या, कि जगत जैसा दिखता है एक्चुअली में वैसा नहीं है। लोगों ने कहा जगत मिथ्या मतलब सब माया है, सब झूठ है, सब काल्पनिक। कैसे झूठ हो सकता है? अब मैं इसको तो मैं ये पढ़ने से पहले भी मैं इंडिविजुअल में कहता, जो भी आदमी आता है मेरे पास या मेरे को कभी भी मेरी लाइफ में, आज तक मैं बोलता हूँ मेरे को 44 साल की उम्र में मुझे आज तक धोखा क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो भी आदमी मुझे जैसा दिखता है मैं मानता हूँ कि वो वैसा नहीं है। मैंने उसको इंडिविजुअल के ऊपर लगाया कि भाई इंडिविजुअल व्यक्ति जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। कैमरा ऑन होते ही जो आदमी जैसा होता है हमें दिखता है वो वैसा। अब हमें शाहरुख खान जैसा मूवीज में दिखता है, क्या सच में वैसा होगा? वैसा है, सही बात है। तू भी जानती कि कैमरा ऑन होते तो कुछ और होती है, कैमरा से ऑफ में कुछ और होती है। उसमें भी और डीपली जाओगे तो उसमें भी तुम कुछ, कई बार तो हम अपने आप को भी नहीं जान रहे होते, तभी तो वो अचेतन मन और अवचेतन मन आता है। अब वो कल वो कह रहे यार मैं ना आने में बड़ा झिझक रहा था, मैं सोच रहा था जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, काफी टाइम से सोच रहा था, फिर मैंने देखा कि भी आप आ गए हो तो मिलने जाऊं। फिर मुझे लगा पता नहीं आप मिलोगे नहीं मिलोगे। मैं कहा क्यों नहीं मिलूंगा? कह रहे नहीं, होता है ना कई बार कि आदमी कहता है कि भी मैं क्यों मिलूं। हाँ, कह रहे मैं एक दो, मतलब उन्होंने कहा मैं एक दो इन्फ्लुएंसर से मिला भी, पर वो जैसे कैमरे में दिखते थे जब मिला तो वो बिल्कुल ही अलग थे। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो उसने बोला कि पहलने की पापा कोई अंकल आए आपसे मिलने। मैंने कहा उनको बोलो लाइब्रेरी में बैठे, मैं बस खाली वॉशरूम गया था, आ गया। कह रहे वो वही झिझक थी कि भी, मैंने कहा ये आपके अलावा भी बहुत लोग बोल चुके हैं। तो मुझे इससे मालूम पड़ा कि इंटरनेट की दुनिया कितनी नकली है, कि लोगों को लगता है कि जो इसमें आदमी दिख रहा है पता नहीं सच में वैसा होना हो, इसलिए झिझकते हैं। हाँ, ये जो कैमरे पे अच्छा बन रहा है पता नहीं सामने अच्छा होगा नहीं होगा। अच्छा होगा नहीं होगा, फिर वो कैमरे में तो वो जी बड़ा रियल रियल, और हम जाए मिलने तो पता नहीं हमसे मिले ना मिले, ढंग से बात करे ना करे। मैंने कहा मुझसे तो लोगों को पीछे छुड़ा के भागना पड़ता है कि इतनी बात करता है कि भाई साहब हम तो 10 मिनट मांगते आए थे। हम तो आपसे 10 मिनट मांग रहे थे, आपने तो 1 घंटा 10 मिनट दे दिया। अब हमें जाने दो यार, जाने फिर दो आएंगे। बस। पहन ये पैकेट ना अंदर रखा है, ऐसे ये दोनों मांगते रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। ये इसके मुंह में क्या लग रहा है? बाल नहीं लगे। अद्वैत वेदांत क्या है? मैं उसका जवाब दे दूंगा, फिर वो बोलेगा विशिष्ट वेदांत क्या है, फिर वो कुछ और पूछेगा, फिर वो ये पूछेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात कर दी है तो फिर शर्त ये कि आपको सब पता होना चाहिए। पता कर लेंगे जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी हमारी लाइफ में। नथिंग और एवरीथिंग। यहाँ तो आप बिल्कुल अनाड़ी बन जाओ, या फिर आपको सब पता होना चाहिए। अगर आपको 99% भी पता है ना तो आए काय का होशियार बनता है, वो तो पता नहीं है इसको। नथिंग और एवरीथिंग, ये इस साइकोलॉजी का शिकार होते हैं। मुझे जितनी जरूरत है मेरे को उतना पता है, जितनी जरूरत पड़ती जा रही है मैं उतना पता कर रहा हूँ। मेरे को दुनिया में सारी चीजें जानने का और ढिंडोरा पीटने का अपने को कोई शौक नहीं है। अरे वही रीजन है ना, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं ना वो सिर्फ नाम के लिए कि हमने ये बुक भी पढ़ी, बुक का एक्चुअली जो मतलब होता है वो पता ही नहीं चल पाता। बुक के अंदर वो राइटर कहना क्या चाह रहे हैं, वो बस नाम के लिए बुक पढ़ी जाती है कि हमने ये बुक भी पढ़ी है। मुझे ना तो बुक्स के नाम पता जितनी मैंने पढ़ी है, और मैंने हमेशा बोला कि ये मत सोचना कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत थोड़ी बहुत पढ़ी है। और मैं जितनी बुक्स पढ़ता हूँ जिस तरीके से कोई पढ़ ही नहीं सकता। तुम जिस तरीके से बातें करते हो ना हमारे साथ में या घर में या जैसे भी, तो कई बार तो बुक्स के नाम देख के ना मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें तुम्हारी कौन सी वाली बात के ऊपर कहानी होगी या स्टोरी कैसी लिखी होगी। ये बुक नाम मैंने देखा था, ये नाम मैंने देखा है, तो तुम ये बात बोलते हो कितनी बार की डोंट बिलीव एवरीथिंग, तो मैंने कहा ये बुक मंगानी चाहिए। 20% तो आपको टाइटल बता देगा सारा कुछ, 20% आपको राइटर जो है, जो उसका ऑथर है उसके बारे में जान लो। वो दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, वो किस सोच का है, वो आपको बता देगा कि किताब कहाँ लेके जाएगी आपको। सही बात है।
अगर 300 पेज की किताब पूरी पढ़ने लग गए तो आप जीवन में कितनी किताबें पढ़ लोगे? क्योंकि किताब में 60-70% तो एग्जाम्पल्स होते हैं, बेकार की कहानियां होती है। नॉलेज तो सिर्फ 3 पेज में होती है। और नॉलेज की भी जरूरत क्या है, वो आपको डायरेक्शन दे देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हर शब्द की एक आत्मा होती है। वो जो बोलते हैं कि हफ्ते में एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, उतने में आप समझ ही नहीं पाओगे कि किताब में वो एक्चुअली बोल क्या रहे। तुझे याद है वो एक दिल्ली में हमारे साथ वाले घर में एक टीचर रहती थी, वो एक बार छत पर मुझे मिली। वो अपनी छत पर थी, मैं अपनी छत पर था, तो वो मुझे मिली, कह रही ये आपका यूट्यूब चैनल है ना? तब तो अपने चैनल पर 50 व्यूज भी नहीं आते थे, पता नहीं उसको कैसे पता चल गया। वो एक वीडियो जो वायरल हुआ था शायद, तो कह रही मेरे हस्बैंड ने बोला था कि भी उनका वो ना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालते हैं। मैंने कहा ऐसे ही कुछ जो दिमाग में आता है वो मैं डाल देता हूँ। कभी मन करेगा बुढ़ापे में तो बैठ के देखेंगे कि भी हमने क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला। कह रही वो आपका मैंने ना बुक्स रीड, ऐसी कोई बात चली बुक्स रीडिंग के ऊपर। हाँ, मैंने कहा कि किताब के ऊपर एक वीडियो टीचिंग वाला शायद वो मेरा किताब के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था कि किताब पढ़ना नहीं आता है लोगों को या ऐसे कुछ, वो कमरे में किताब बैठ के। पढ़ने के नुकसान बताया हाँ, था तुमने, किताब हाँ पढ़ने के साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट मैंने, हाँ, एक वीडियो डाला था किताब पढ़ने के साइड इफेक्ट। हाँ। अब लोग हैरान कि भाई यार किताब पढ़ने के साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो उसमें वो टीचर थी, तो उसने एक किताब पढ़ी थी। वो किताब मैंने भी पढ़ी थी। कौन सी थी? मेरे ख्याल से वो वाली होगी, या तो बिग पुअर डैड, नहीं, कोई एक होती 7 हैबिट वाली। शायद 7 हैबिट, बड़ी पॉपुलर बुक है, उसने भी पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी। कह रही वो किताब इतनी अच्छी है, मैंने उसको पढ़ा है और मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को भी, वो बड़ी क्लास को पढ़ाती थी, मैंने उनको भी रिकमेंड करी है, वो भी पढ़े है ये वो। मैंने कहा आपने एक्चुअली में किताब पढ़ी ही नहीं है, आपको किताब पल्ले थोड़ी पढ़ी, आपने खाली किताब के पेज पढ़े हैं 390 या 290 जो भी पेज होंगे उसमें। फिर वहां पर बात हुई, फिर वो मुझे 2-3 दिन बाद दोबारा मिली, नीचे सब्जी वब्जी खरीद रही थी, पता नहीं मैं नहीं। कह रही आपने सही बोला, मैंने उस किताब को जब दोबारा पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने पहली बार में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और मुझे इतना अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने बच्चों को पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोल दिया जब मेरे को खुद ही नहीं पता। मैं किताब हमेशा कम से कम 3 बार एक किताब को अगर आप पढ़ोगे, और वो भी पूरा नहीं, पर अगर 3 बार भी अगर आप पूरा भी पढ़ते हो और आपको वो हर बार अलग लगती है, कम से कम दूसरी बार तो 50% मिनिमम अलग लगनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किताब पढ़ना आता है। अगर आपने को हर बार किताब एक जैसी लगती है तो इसका मतलब है कि आपको शब्द पढ़ने आते हैं, उन शब्दों की मतलब ही नहीं पता। क्योंकि हमारा दिमाग के अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स है, वो एक बार में एक शब्द का एक ही मतलब निकालेगा। फिर आप कुछ गैप के बाद उस शब्द को, उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ोगे तो फिर इस बार वो कुछ और मतलब भी निकाल सकता है उसका। तो वो कह रही यार मेरे को ना, वो मतलब उसके बाद मेरे को, मैंने बच्चों को किताब रिकमेंड करना ही बंद कर दिया कि मेरे को खुद तो पढ़नी आती नहीं, और मैं दुनिया को, मैं अपने आप को टीचर बन रही हूँ। और उसका जब भी मुझे मिलती थी तो ऐसे हाथ जोड़ती थी। वो एज में मुझसे काफी बड़ी थी। याद है उसका वो पति कैप लगा के रहता था मोटा सा, जब आग लगी थी सामने वाली बिल्डिंग में वो भी साथ में था। हस्बैंड का पता नहीं, वो लेडी को मैं पहचानती थी, स्कूल में टीचर थी, सुबह बस में चढ़ के साथ में जाती थी। ज्यादा किताब पढ़ते पढ़ते भी ना आदमी की शक्ल भी किताब जैसी बन जाती है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही किताब जैसी हुई। कभी देखा तूने प्रेस रिपोर्टर और राइटर पुराने जमाने के, या आज भी तुझे मिल जाएंगे, जैकेट पहने होंगे, हाफ जैकेट, या वो पहले तो वो बैग लटकाते थे कि ये जी लेखक है या पत्रकार है। पर्सनैलिटी वैसी, कलर कपड़े पैकेजिंग वैसे। का जमाना है ना। आज भी पिक्चरों में अगर किसी को रिपोर्टर दिखाना हो, आजकल की पिक्चरों में, तो उसमें वो हाफ जैकेट दिखा देंगे ऊपर पहनी हुई। तो आज भी कई यूट्यूब चैनल ऐसे बनते हैं जो लोग, होता है ना थोड़ा देसी पना दिखाना चाहते हैं, तो वो उसी तरीके के कपड़े पहनेंगे, कुर्ता वुर्ता पहन लेंगे। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, नकली दुनिया है, कितनी नकली दुनिया है कि मतलब लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि भाई ये बंदा भी वैसा ही होगा जैसा है। वो आते हैं ना कई यूट्यूबर्स के वीडियो के, लोग उनसे मिलने गए, वो खुद वीडियो बनाने के नाम पे जाते हैं कि हम, वो उन्हें भगा देते हैं या मिलते नहीं है तो वो एग्रेशन में डालते हैं, यार देखो हमसे ऐसे बात। पहली बात तो मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं हम कि सेलिब्रिटी तो खैर बहुत दूर की बात हो गई यार, हम कहाँ से सेलिब्रिटी हो गए। सेलिब्रिटी का तो एक बिल्कुल अलग ही मतलब होता है। दूसरी बात, हम वो कभी भी नहीं बन सकते, मैं तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में आज तक थॉट्स उस तरह से आए ही नहीं।
पहले तो मैं फिर भी बता देता था कि भी मेरे यूट्यूब चैनल है। अब मैं कहीं पर भी रुकता हूँ, किसी को भी अनजान आदमी को, इंडिया हो या इंडिया से बाहर, कभी नहीं बताता कि भाई मैं, वो पूछते आप क्या करते हो जी, ऑनलाइन का कुछ काम करता हूँ। तो सबको मालूम है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कुछ करता होगा भाई। मुझे कभी ऐसे लगता ही नहीं, मेरे को तो लगता कि ये चलो बड़ी अच्छी बात है कि कोई अनजान आदमी आया मिलने, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हर आदमी की चलती फिरती जिंदा किताब है। अभी उस दिन मैं एक दिन के लिए दिल्ली था, जब बैंकॉक से आया दिल्ली, तो हम लोग वहां पर वो गुड़गांव में आई क्या हब है, कौन सा हब है, साइबर हब, हाँ। साइबर सिटी में साइबर हब है। हम वहां पर डिनर करने गए, तो डिनर के बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। तभी किसी ने मेरे को मैसेज किया कि सर मैंने आपको अभी अभी साइबर हब में आइसक्रीम खाते हुए देखा है। मैंने वो मैसेज पढ़ा होटल में आके, मतलब मैंने जब उसको ओपन किया तो 35 मिनट पहले का था, 35 मिनट अगो। तो 35 मिनट पहले हम वहाँ पे आइसक्रीम खाते, मतलब उसने मेरे को सामने से देखा होगा किसी ने। तो मुझे फिर वो उन्होंने बोला भी कि आपने ना किसी को हाथ हिलाया था। मैंने कहा मुझे याद नहीं, मेरी तो मेमोरी भी अच्छी। रात भर जागा था, 3 बार फ्लाइट रीशेड्यूल हुई थी। नी, नींद इतनी हावी थी मेरे ऊपर कि मुझे मालूम ही नहीं किसी ने हाथ हिलाया होगा, मैंने भी हाथ हिला दिया होगा, मेरे ध्यान में नहीं। और वो कोई नया ही बंदा था, मतलब देखे होंगे। नींद हावी होगी, बातों में लगे होगे, हाँ किसी वो ने। ऐसे ही उन्होंने बोला कि आइसक्रीम खाओगे, मैंने कहा यार वो आइसक्रीम खा ली। उसी समय हम वहाँ खड़े होकर खा रहे थे। उन्होंने भी सोचा होगा कि लोगों के साथ बैठे ऐसे में क्या जाके मिलूं। ये भी समझदारी है समझदारी वाली बात करी कि है। भी अपने दोस्तों के साथ है। अभी कल भी किसी का मैसेज आया कि मैं 60 साल का हूँ और मैंने आज तक कसिनो में एंटर नहीं किया, अच्छा। पर पता नहीं मैं क्यों आपके वीडियो देख रहा हूँ कोरोना के टाइम से। मनी नथिंग पे आया नहीं। ट्रेवल नॉलेज पे। हाँ, तो उस समय हमने शुरुआत तो यहीं से करी थी ना, कसिनो के वीडियोस डालने की। तो वो कह रहे कि मैं 60 साल मेरी एज है और कोरोना के टाइम पे मैंने आपके वीडियो देखना शुरू किया और मेरा कसिनो से कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया? ना वो पानी, स्विमिंग पूल का पानी गिरा रहे ना। कुछ नहीं कर रहा, नहीं ये ले। तो कह रहे पता नहीं मैंने क्यों देखता हूँ आपके वीडियो। मैंने कहा वो तो मुझे कई लोग कहते कहते हमारे को आपके वीडियो देखने की आदत है। हाँ बस वो आपकी बात करने का तरीका या वो अच्छा लगता है, बाकी उससे कोई हमारा कसिनो से कोई मतलब नहीं है। चक्कर क्या है ना, लोगों की लाइफ में रियल आदमी नहीं है। भाई अच्छा हो या बुरा हो, पर जैसा है वैसा दिख रहा हो। हाँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं अगर बुरा भी हूँ तो भी मैं जैसा हूँ वैसा दिखूं। तो ऐसे लोगों की कमी बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। ये भी आ गया। ये भी आ गया कि क्या हुआ, दंगा छिड़ा, मैं भी देखूं। हाँ? आजा। वो 2 मिनट वेट करता है कि खोल रहे हो या पूरा घूम के आऊं। थोड़ी मेहनत जाएगी मेरी। ये रोज मजदूर जाने का वेट करती थी और जाके फिर ऊपर घूमती रहती थी। इसको जैसे पहले को छत पे नहीं, जाके। ऊपर छत के ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है। हाँ। पूरा ये नदी पहाड़ एकदम सब दिख साफ रहा दिखता है। है ऊपर। मतलब अच्छा वो है, आप दो के चेयर डालो आराम से, हमसे शाम को बैठो। बैठो, बहुत प्यारा व्यू है। मैं ऊपर से जो छत है, मैं छत पर गया था परसों शाम को, तो बड़ा अच्छा नदी दिख रही है, पूरी पहाड़ हाँ, दिख रहा है। पेड़ हमारे नीचे हाँ है। पेड़। देखो कब कब कब। वो गंदा करके आए वाइट वाले ये पेज पे। यूकी को दो। और ये की। क्या? देख इसकी आंख में कितना वो निकल अभी रहा है। लेके जा रही इसको, अब ज्यादा बहुत हो जाता है, दोनों को ही लेके जाऊंगी। देख जेरी के जब से बाल कटे ना, ये बिहेव भी ऐसे करने लग गया जैसे कि ये छोटा पपी है, कि जहाँ पे आसानी से चढ़ जाता था अब नहीं चढ़ता है। कि मतलब इसको खुद ही लगने लग गया कि मैं छोटा हूँ। देखो बेड पे देख चढ़ने में इसकी इसको भी डर। आंख में काफी निकल रहा है। ये डस्ट से ना एलर्जी, ये रेत से प्रॉब्लम हो रहा है, वो मिट्टी कहते से। हैं कि ये भी एलर्जी हो जाती है, तब भी ये आंखों से ऐसे आता है पानी। अभी कई लोग पूछते हैं आपका खर्चा कितना है क्या है। मैंने कहा भैया मैं 12,000 रुपए के घर में किराए पे रहता हूँ।
500 क्या 400 रुपए से ऊपर की मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं होगी। 400 रुपये भी ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा ना। ये पजामे भी कितने 300 के लिए थे इंडियन रुपीज में। हाँ 300 325 तक के पजामे हैं। और मैं कहा भाई अपना वो ना वर्ड यूज करते हैं नेटवर्थ। नेटवर्क। कई लोग पूछते हैं लाइव में भी या कई दो कमेंट भी आते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। मैंने कहा नेटवर्थ तो वो करोड़ों और वो उसमें सुना है लोगों के। हमें तो अपने कपड़े जोड़ने पड़ेंगे तब मैं कहा जाके। नेटवर्थ क्या मतलब ये थोड़ी कि मैंने कहा 12,000 रुपये भाई मेरा किराया है। लाइब्रेरी एक्स्ट्रा वो पैसा आ होटल जाता हमने है। रूम पर डे पे ले रखा है, हमारा अपना हाँ नहीं वो है। होटल खरीदा नहीं है, वो पर डे पे है। और उसमें भी एवरेज करता रहता हूँ हाँ सस्ते होटल। क्यों कंबोडिया में मैं 1500 वाले रूम में रुका था। कंबोडिया कह रहा हूँ सॉरी वियतनाम में। वियतनाम में है। हाँ वियतनाम में तो कम्बोडिया वाला भी तो मेरे ख्याल से 2000 समथिंग का वो ही था। 2,500 का था। 2500 का था। कंबोडिया वाला 2,500 का था। वियतनाम वाला में तो मैं 7-8 दिन 1500 रुपये पर डे पे रुका था। वो जो था 1600 रुपये वाला। तो वो एवरेज कर दिया। मैंने कहा मेरे को जब आगे मैंने कहा मेरे को वहाँ बैंकॉक में जाऊँगा तो वहाँ महंगा मिलेगा। तो एवरेज कर दिया क्योंकि वहाँ पर जिम और वो नहीं मिल रहा था। और मुझे जिम और स्विमिंग पूल की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और या फिर ये अपने लाइव आना है या वीडियो बनाने तो उसकी। बाकी मेरा खर्चा क्या, मैं 10-12 किलोमीटर तक की दूरी तो पैदल ही तय कर लेता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। खाने में तो खाना मेरा एक बार का 200 रुपये से ऊपर का बिल ही नहीं बैठता है। मतलब मैं एक बार खाना खाने जाता हूँ वो जो सब्जी और वो राइस वगैरह जो भी खाया मैंने वो 70 भात का था। 60,000 कीप बनता है। तो 60,000 कीप का मतलब हो गया 60,000 नहीं 45,000 कीप। तो वही 170-80 रुपये का बैठा। 180-90 रुपये मैक्सिमम। वहाँ पे सस्ता था मतलब। पटाया में सबसे सस्ता था ना। क्यों 70 रुपए का था वो प्लेट। पटाया में 60 रुपए की हम वो लाते थे। तो 60 रुपए का मतलब हो गया 150 रुपये। वो राइस और वेजिटेबल्स वो तो 60 भात का दे रहे थे ना वो। में 60 भात का मतलब 150 रुपये हो गया। नकली दुनिया है ना वो। अभी वो एक यूट्यूबर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो वो यूट्यूबर वीडियो डाल रहे हैं फरारी के साथ। फरारी पोर्शे और पता नहीं कौन कौन सी महंगी गाड़ियों के साथ में वो वीडियो डाल रहा है। उसके थंबनेल है। उसके दोस्तों ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है जी इसका 50 करोड़ का घर है, इसका ये वो लेविश लाइफस्टाइल दिखाया। अब वो अरेस्ट हो गया तो माँ बाप कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो एक वैगनर एक फॉर्च्यूनर है और वो भी ईएमआई पे है, घर भी हमारा ईएमआई पे है, मैं तो स्कूल में सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अब मतलब क्या है कि फिर आप जो लाइफस्टाइल दिखा रहे थे जिसकी दुनिया दीवानी थी, यंगस्टर दीवाने हो रहे थे, वो आपने नकली दिखा दिया। एक मैंने वो कोई सर्वे पढ़ा कि इंडिया में ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं और भी जगह पे कर रही हैं जिन कंपनियों को आप पैसे दोगे तो मिनिमम 5,000 से शुरू है। उसमें वो आपकी फोटो या वीडियो को महंगी महंगी गाड़ियों में वो कर देंगे एआई के थ्रू। कि मतलब जैसे मैं दुबई में हूँ तो दुबई में वो फरारी के साथ। दुबई में तो इतने मौके मेरे को मिलते हैं। वो दुबई में ना बहुत महंगी वर्ल्ड की महंगी गाड़ियों के शोरूम है। और वो सिर्फ टूरिस्टों के विजिट के लिए। आओ खड़े हो फोटो हाँ खिंचवाओ। मतलब इतने बड़े शोरूम है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां जो है वो वहां पर मौजूद है। और आप वहां पर लोग जाते हैं विजिट करते हैं। मुझे उन्होंने बोला, मैं कहा यार मैं क्या गाड़ियां देखने आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या मतलब गाड़ी को मैं क्या देखूं। ठीक है देख ली अच्छा लगता है, अच्छा ऐसी भी गाड़ी है। जैसे वो मेरे होटल के बाहर खड़ी थी गाड़ी वहाँ पे लाउस में। तो ठीक थी वो, देख के बड़ा लगता है यार ऐसी भी गाड़ी होती है। बस इससे ज्यादा क्या मैं गाड़ी के ऊपर ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाऊं ये करूँ, उससे मेरी थोड़ी हो जाएगी। और मेरी तो दिलचस्पी नहीं इसमें। तो वो कहानी क्या हो रही है कि यहाँ पर आप सोसाइटी में चीटिंग कर रहे हो सोसाइटी के साथ। अब एक अनजान आदमी देख रहा है यार मेरे को भी ऐसी जिंदगी जीनी है, मेरे को भी यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने वाले 99% लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं, हमें तो 1% लोग ही दिखते हैं। या कोई क्राइम। और वो कई बार क्या होता है कि आप दिखाते दिखाते में आप इतना आगे निकल जाते हो कि फिर आपको उसको मेंटेन करने के लिए उल्टे सीधे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। सही बात है। भाई आपने तो शुरू किया मजे से। हाँ। अब मैं बोलूँ कि ये घर मैंने खरीद लिया है, मैं दुबई में जा करके महंगी महंगी गाड़ियों के आगे खड़े होकर फोटो, तो लोग अपने आप ही ऐड कर देंगे कि अच्छा इसका इसके खरीद ली होगी या इसकी होगी या इसने हायर करी होगी
या इसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये रोज ऐसे ही चलता है। हाँ। ये नहीं मालूम कि टैक्सी के पैसे बचाने के लिए मैं 10 किलोमीटर तक तो पैदल चले जाता हूँ। फिर जब घर पे कोई आया तो फिर वो लाइफस्टाइल दिखाना पड़ेगा कि भाई वैसे रहते फिर हाँ, फिर ये डर रहेगा ना कि भी वो वैसे है कि नहीं है। सोने की चेनें और पता नहीं क्या क्या लोग पहन करके वीडियो बनाते हैं। एक तो जो ये शौक रहता है ना कि किसी और की गाड़ी महंगी खड़ी है, आप उसके साथ फोटो खिंचवा के डाल रहे हो। मतलब किसी दूसरे की अपनी गाड़ी भी आदमी चलो सोचता है। अपनी गाड़ी में आदमी फोटो क्यों डालेगा? हाँ। वो तो उसकी है। हाँ। अब हमारे पास अमेज है हाँ। 2015 मॉडल, तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं हम उसके अंदर बनाते हैं। हाँ। अगर हमारे पास रोल्स रॉयस होगी तो हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर बनाएंगे। बनाए। अब हम अमेज के साथ फोटो नहीं ले रहे तो हम रोल्स रॉयस के साथ फोटो क्यों लेंगे? भाई चलते फिरते वीडियो में आ रही है, फोटो में आ रही है, वो अलग बात होती है। अब स्पेशली नए नए रईस हमेशा दुख देते हैं। हाँ। अपनी छोड़ो, किसी और की गाड़ी पे खड़े होके आप नहीं, फोटो अपनी गाड़ी पे भी फोटो खिंचवाते हैं लोग। वो कौन खिंचवाते हैं? जो अपनी हाँ। गाड़ी को लेने के लिए शोरूम के बाहर 4 घंटे खड़े रहते हैं कि आज हमारी गाड़ी की डिलीवरी है, आज हमें जी गाड़ी लेने जाना है। तो पहले तो 4-5 दोस्त और 4-5 रिश्तेदारों को लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ 4 घंटे वो क्या बोलते हैं इधर उधर धक्के खाएंगे। फिर उसका गाड़ी लेकर के फिर वो केक काटेंगे, फिर वो गत्ते की चाबी देगा जैसे कि पता नहीं इनाम में जीती है, फिर वो ड्रामेबाजी करेंगे। वो लोग फिर कई दिन तक फेसबुक पर फोटो डालते हैं। हम गोवा के किसी जगह पे खड़े होकर फोटो थोड़ी खींच के डालते हैं, क्योंकि हम तो गोवा में रहते हैं। हम अपनी फोटो खींच रहे हैं तो गोवा आ रहा है। हाँ। वो अपनी फोटो नहीं खींच रहे, वो गोवा की फोटो खींच रहे हैं कि देखो गोवा की फोटो में हम हैं, हमारी फोटो में गोवा है। ये फर्क है ना। हाँ, कई लोग यहाँ से खींचेंगे कि नदी दिखनी चाहिए, पीछे पहाड़ अब मैं अपनी फोटो खींचूंगा तो नदी पहाड़ आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। उनको नदी पहाड़ दिखाना है हम गोवा गए और उसमें ऐसे अपनी गर्दन घुसेड़ते हैं फोटो के फ्रेम में। पर्रा रोड पे हाल देख ले तो यही चीज है। कितनी रोड ऐसी देखी है जो पर्रा रोड जैसी है या उनसे सुंदर है, पता भी नहीं है लोगों को उसका। बस नहीं, वो तो शाहरुख खान से बोलो, वहां पर 1-2 फिल्मों की शूटिंग हो जाएगी, देखना वो भी उस एरिया का भी बैठ मच जाएगा। ये एक्चुअली में झूठी दुनिया है ना। जैसे वो यूट्यूब पे हम कितनी ऑफर मना करते हैं कि वो कहते हैं आप झूठी कहानी बोल दो बस एक बार, हाँ। हम आपको मनी डाल के देते हैं, आईडी में आप खेल के दिखा दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसे तो दुबई में तो बहुत लग्जरी लाइफ है, आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप पैसे खर्च करो, यहाँ पर बढ़िया सी लिमोजिन आके खड़ी हो जाएगी आपके गेट के बाहर। मैं तो हैरान होता हूँ, पंजाब में लोग शादियों में लिमोजिन मंगवाते हैं, मर्सिडीज मंगवाते हैं डोली के लिए। मैं सोचता हूँ कि यार ये इसके बाद किस में बैठोगे? हाँ। चलो लिमोजिन आई, आप बैठे, आपने दुनिया को बोला जी लिमोजिन आई है, पर दुनिया को ये भी तो पता आपकी नहीं है। लिमोजिन आपको ड्रॉप करेगी, उसका लात मार के चली जाएगी, फिर आप अपनी वही वैगनार में या वही 15-20 लाख की गाड़ी में घूमते नजर आओगे। पर इस एंगल से सोचते ही नहीं है। भाई आपके पास कम हो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो पर आपका अपना होना चाहिए। आप उस पर गर्व करो ना जो आपका अपना है। हम इस घर पर गर्व कैसे कर सकते हैं? हमारा है ही नहीं, रेंटेड हाउस है। लोकेशन हमारी है क्योंकि हमने चुनी है लोकेशन। हम लोकेशन पर गर्व कर सकते हैं कि हम इस लोकेशन पे रहते हैं, ये हमने चुना है। उस लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी नहीं है। कितने लोग बोलते हैं आपने लाइब्रेरी की जगह खरीदी है या रेंट पर? मैं कहा भाई रेंट पर है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अपनी है तो चलो कोई भी फ्री में चला लेगा, रेंट पर कोई क्यों चलाएगा? ये बात भी सही है। भाई अपनी है, जगह पड़ी है, खोल दो लाइब्रेरी, वो खर्चा लेती है हर महीने। हाँ। पर ये बेवकूफ लोगों को ये मालूम नहीं कि ये जगह मैं जितने की खरीदूंगा उसका ब्याज अगर जोड़ोगे तो उसका 25 पैसा भी नहीं दे रहा हूँ उसका रेंट पे। चलो यार बंद करो बस, आज के लिए इतना काफी है। सभा बर्खास्त। ये भी थाईलैंड से ली थी है ना। हाँ। हाथी वहाँ का वो है नेशनल एनिमल।